Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by J. Malik. I am JP Malik before you. Today, Ladder of Success in Life टिप्स में ये हम 6 सेगमेंट पे वीडियो बना चुके हैं। हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी पे, करेक्टर पे एक स्पेशल वीडियो आज बनाना है। तो आइए, ये अगर आप इसको अच्छे से समझें, पूरा वीडियो देखेंगे तो ये आपका जीवन बदल सकता है। आपके जीवन में एक बदलाव, अच्छे के लिए बदलाव आ सकता है। तो रोल ऑफ कैरेक्टर टू सक्सेस इन लाइफ, सफलता, जीवन में सफलता के लिए चरित्र का क्या महत्व है। देखिए, चरित्र शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका एक कई क्वालिटीज को मिलाकर एक चरित्र बनता है। जैसे आपका चाल चलन, व्यवहार, आपका आचरण, आपका स्वभाव, आपका सभी विशेष गुण जिसमें आप जाने जाएं, वो एक आपका चरित्र बनता है। तो आपको, आपकी जो निष्ठा, आपकी कमिटमेंट, आपका साहस, दृढ़ विश्वास, लोगों के प्रति आपका भाव, अच्छा भाव, इज्जत देने वाला आदि गुणों से मिलकर चरित्र बनता है। देखिए, एक ये ऐसा आंतरिक क्वालिटी है इंसान की, जैसे रेपुटेशन और पर्सनैलिटी और कैरेक्टर, ये 3 चीज बड़ी हैं। तो रेपुटेशन में क्या होता है कि लोग आपको देखते हैं अपने नज़रिए से, आपकी रेपुटेशन अच्छी है या कैसी है। तो पर्सनैलिटी में आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप हैंडसम हैं, आप अट्रैक्टिव हैं, आप अच्छा मीठा मधुर बोलते हैं। लेकिन ये जो चरित्र है, ये एक ऐसा आंतरिक गुण है, क्वालिटी है, जिसको व्यक्ति खुद स्वयं अपने को जाने कि असलियत में वो क्या है। लोग बाद में जानेंगे, पहले पर्सन विशेष, व्यक्ति विशेष अपने बारे में जाने तो वो उसका चरित्र है। देखिए, हमें बहुत जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, परिवार, अपना घर परिवार, समाज, देश, सबके प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं। क्या हम वे जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाते हैं, ये एक चरित्र बनता है। कि क्या वो जिम्मेदारियां आप अपने स्वयं के से लेकर अपने घर परिवार, समाज, रिश्ते नाते, जो ताना बाना है, जो एक नियम बनाए गए हैं, क्या हम उसको परिपूर्ण निभा रहे हैं। ये इससे एक चरित्र बनता है एक इंसान का, कि उसका चरित्र, वो व्यक्ति चरित्रवान है, वो चरित्रहीन है, इसी तरह उसको क्या जाता है। देखिए, चरित्र में क्या है कि आपकी रेपुटेशन हो सकती है, पर्सनैलिटी भी हो सकती है। अगर चरित्र आपका नहीं है, ये आंतरिक क्वालिटी आपकी नहीं है, तो आप समाज के लिए, किसी काम के लिए नहीं जाने जाओगे, आप सफल होकर भी असफल कहलाओगे। क्योंकि चरित्रहीन व्यक्ति समाज संसार में अपना फेथ, विश्वास खो देता है, और एक बार विश्वास खोने के बाद वो दोबारा विश्वास नहीं बन पाता। देखिए, आप किसी भी फील्ड में बार बार असफल हो रहे हैं, तो आप फिर खड़े होकर फिर तैयारी के साथ आप मैदान में आ सकते हैं। लेकिन अगर चरित्रहीन व्यक्ति दोबारा खड़ा ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपनी नज़रों में भी गिरा हुआ होता है। देखिए, द मेन पर्पज ऑफ स्पोर्ट्स इज टू बिल्ड कैरेक्टर। जो स्पोर्ट का जो मेन उद्देश्य था, वो कैरेक्टर निर्माण था। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में भी क्या कुछ चल रहा है। देखिए, अब अगर बेईमानी की नीति से अगर आप जीतते हैं और ईमानदारी से आप अगर हार भी जाते हैं, तो व्यक्ति लोगों का दिल जीत लेता है। हारा हुआ व्यक्ति दिल जीत सकता है, लेकिन बेईमानी की जीत से हार, ईमानदारी की हार अच्छी है, क्योंकि वो आपको स्थायी पीस ऑफ माइंड और खुशी प्रदान करेगी। लेकिन बेईमानी की जो जीत, वो आपको कुरेदते रहेगी, क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको कुरेदेगी।
जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। यदि आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपको मैन ऑफ करेक्टर का विशेष ध्यान रखना होगा। देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हाई जंप फाइनल में एक विशेष घटना घटी थी। दो फाइनल में पहुंचे मुमताज ईशा बर्शिम कतर के और जियान मार्को टेम्बरी इटली के थे। ये दो खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे। दोनों ने 2.37 मीटर हाई जंप लगाया। उसके बाद जो घटना घटी तो इन्होंने 2.37 के बाद जंप लगाने से मना कर दिया, क्योंकि ये इतने ही जंप लगा पाए। तो इन्होंने, जो मुमताज ईशा बर्शिम कतर का था, उसने अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया क्या हमें 2 गोल्ड मेडल मिल सकते हैं, तो उसने मना किया। लेकिन उसने जब ये कहा, मुमताज ईशा बर्शिम ने ये कहा कि हम उस गोल्ड मेडलों को शेयर कर सकते हैं, फाइनल गोल्ड मेडल, तो उसने कहा कि हाँ ये कर सकते हैं। इतना कहने की बात थी कि जियान मार्को टेम्बरी इटली का और ये आपस में एक दूसरे लिपट के इतने भावुक हो गए और दोनों ने गोल्ड मेडल शेयर करके वो जश्न मनाया जो दुनिया ने ये माना कि देखिए ये एक चरित्र, महान खिलाड़ियों का एक चरित्र है जो किसी को नीचा दिखाना नहीं है। तो ये होता है एक चरित्र, इसको अब चरित्र कहते हैं कि देखिए 2 महान खिलाड़ी उन्होंने गोल्ड मेडल शेयर किया। नहीं तो उसके बाद टॉस होना था, एक को सिल्वर मिलता एक को गोल्ड, लेकिन दोनों ने शेयर किया 50-50। तो कहने का मतलब ये है कि चरित्र एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको देखिए न्यूज़पेपर में सुना होगा कि बड़े बड़े पदाधिकारी, राजनेता, बिजनेसमैन सलाखों के पीछे चले जाते हैं। इसका मतलब अर्थ ये है कि कहीं न कहीं चरित्र की कमी है। और ये आज चरित्र निर्माण की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि पीछे 30-35 सालों में चरित्र का जो हनन हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ। आप डेली देखते होंगे कि कहीं कहीं अनर्थ रूपी कहानियाँ सामने आती हैं, दिल दहल जाता है, तो चरित्र की कमी है। तो चरित्र व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति भी चरित्रवान हो सकता है, और जो बड़े बड़े पढ़े लिखे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई और बड़ी यूनिवर्सिटी हो, वहाँ डिग्रियाँ भी हों, लेकिन चरित्र नहीं है तो वो समाज और देश के लिए किसी काम का नहीं है। तो चरित्र का बिल्डअप कैसे हो सकता है, कैसे निर्माण किया जा सकता है? देखिए व्यक्ति जो है, देखिए बच्चा गोद, बच्चे का गर्भ से लेकर गोद, परिवार, घर परिवार, और उसके बाद गुरु और समाज, इनकी संगति में, इनके वातावरण में आता है। तो गर्भ से सीखना शुरू करता है, और फिर वो गोद, माँ बाप की गोद, घर परिवार का क्या वातावरण है, और फिर गुरु, जो पहले गुरु सिखाते थे, आजकल ये स्कूल, विश्वविद्यालय इत्यादि ने जगह ले ली है, तो यहाँ का वातावरण, और फिर समाज में क्या संगत मिलती है। तो आदमी को अगर यहाँ अच्छा वातावरण इन 4 में मिल जाए तो इसका निर्माण, चरित्र निर्माण हो सकता है, जो कि समाज और देश के लिए अति आवश्यक है। गर्भ से सीखना शुरू करता है, गोद, घर परिवार का वातावरण, और विश्वविद्यालय, शिक्षा, समाज का वातावरण, ये 4 चीज़ें आपको चरित्र निर्माण में सहायक होती हैं। तो इसके लिए आज ज़्यादातर, बहुत टू सम एक्सटेंट, विश्वविद्यालय और हमारी शिक्षा प्रणाली इसके लिए जिम्मेवार है, जहाँ पर नैतिक मूल्य, एथिक वैल्यूज की ओर कम ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए अनैतिक कार्य आप दिनों दिन अखबारों में, पेपरों में सुनते हैं। तो
इससे नैतिकता आ सकती है अगर हम इस वातावरण को ठीक रखें। देखिए, चरित्र निर्माण बहुत ही अति आवश्यक है। एथिक वैल्यू और मैन ऑफ हाई कैरेक्टर कहते हैं ना, मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। अगर जिस समाज व्यक्ति देश में लोगों का चरित्रवान होंगे जो लोग, वो देश सबसे आगे और स्ट्रॉन्ग बनेगा। देखिए, कहा गया है हेल्थ वेल्थ हेल्थ और कैरेक्टर। वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग लॉस्ट, ये जो हमने सुना होगा। हेल्थ लॉस्ट समथिंग लॉस्ट, क्योंकि देखिए हेल्थ निरोगी का बहुत सबसे बड़ा सुख माना गया है, और कैरेक्टर लॉस्ट इज एवरीथिंग लॉस्ट। तो अगर कैरेक्टर लॉस्ट हो जाता है, कैरेक्टरहीनता आती है देश और समाज में, तो सब कुछ समझिए एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये हम बचपन से सुने आए हैं, इसलिए इस कैरेक्टर के विषय में बहुत शिक्षा संस्थाओं को जोर देने की ज़रूरत है। देखिए, जैसे मैंने ये उदाहरण दिया, इसी तरह सचिन को एक बार देखा होगा आपने कि सचिन जी जो क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं हमारे, जो अभी जिन्होंने इससे संन्यास लिया है, तो एक बार वो क्रीज पर थे और अच्छे रन बनाए हुए थे, चले जा रहे थे, अच्छे रन बना रहे थे। अचानक एक बॉल आई और उसके जो बैट से हल्की सी टच हो गई और विकेट कीपर ने कैच कर ली। ना एम्पायर को पता लगा, किसी को कोई पता नहीं लगा, लेकिन फिर भी देखिए सचिन अपना बल्ला लेके ग्राउंड से बाहर आ गए। ये एक चरित्र महान खिलाड़ी का ये दर्शाता है कि उसने अपने आप को आउट मान लिया, जबकि वो एम्पायर की नज़रों से भी बच गया था और आउट नहीं दिया था। तो ये ऐसे चरित्र वाले लोग हमेशा जीवन में हमेशा के लिए याद किए जाते हैं। तो ये था अपने एक रामायण से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि देखिए, रामायण जब माता सीता हरण हुआ, तो माता सीता ने अपने जो आभूषण थे और जो ऐसे ऐसे कहीं कहीं गिराने शुरू कर दिए, ताकि उनको खोजने में, श्री राम और लक्ष्मण को खोजने में आसानी रहे। तो मंगलसूत्र वगैरह कहीं गिरा दिया, दूसरे आभूषण चूड़ियाँ कहीं गिरा दी। तो जब उनको खोज में निकले, राम और लक्ष्मण खोज रहे थे, सीता की खोज में निकले, तो उनको वो आभूषण मिलने शुरू हुए। आभूषण मिले तो राम ने लक्ष्मण से पूछा, भ्राता जी ये बताइए कि ये जो आभूषण है ये क्या सीता के ही हैं? तो लक्ष्मण ने पता क्या जवाब दिया? तो उन्होंने कहा, भ्राता जी मैं सीता माता को माता समझता था और मैंने उनको ये मंगलसूत्र कभी ऊपर की तरफ देखा ही नहीं, मैं उसके चरणों में ही मेरी नजर रहती थी। ये है चरित्र। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इसीलिए तो कहलाए कि ये मर्यादा में रहते थे। तो उस एक देखिए, रामायण हमें कितना सिखाती है। जब भगवान राम ने रावण को नाभि में तीर मारा और वो पृथ्वी पर गिरे, तो राम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण कुछ सीखिए, कुछ सीखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत महान, ये हम क्षत्रिय हैं और ये पंडित हैं, तो ये एक बहुत बड़े विद्वान हैं, 4 वेद और पुराण के ये ज्ञाता हैं, तो क्यों नहीं कुछ सीखा जाए। देखिए, सीखना किसी से भी सीखा जा सकता है, चाहे कोई शत्रु ही क्यों नहीं हो। तो सीखने के लिए उन्होंने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा। तो लक्ष्मण उनके सिर की तरफ जा खड़े हुए, तो राम ने उनको कहा, नहीं भाई भ्राता जी, आप इनके चरणों की तरफ आइए, क्योंकि आपने शिक्षा लेनी है। ये इस टाइम आपके गुरु हैं और आप इनके शिष्य हैं, तो आपको इनके चरण की तरफ खड़ा होना होगा। तो लक्ष्मण ने कहा कि हे महाराज, आप हमें कुछ शिक्षा, इस संसार से जाने से पहले कुछ शिक्षा दीजिए। तो रावण ने पता क्या कहा? बोले, इससे पहले कि मैं आपको कुछ शिक्षा दूं, आप मुझे ये बताइए कि मैं हारा क्यों। मैं देखिए, मेरे पास विशाल सेना, मेरे पास
इतनी बड़ी सेना, शक्तिशाली सेना, और मेरे बेटे ने देखो इंद्र को बंदी बना लिया। वो मैं आकाश पाताल पृथ्वी तीनों का मैं शक्तिशाली साम्राज्य रखते हुए, और मैं हारा क्यों, मेरे को ये बताइए। तो बोला मेरे पास सब कुछ होते हुए आप एक वनवासी नंगे पैरों से और मुझे हरा के चले गए, तो इसका कारण क्या है, ये लक्ष्मण से सवाल किया रावण ने। तो बोला मेरे पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी आप मुझे 7 समुद्र पार करके और हरा के चले गए मेरी ही जमीन पर आकर के, तो क्या कारण रहा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे पता नहीं है। तो तब रावण ने ये कहा था कि देखिए आप चरित्रवान, मर्यादा रखने वाले व्यक्ति, बेशक आप वानप्रस्थ में नंगे पैर घूमने वाले, लेकिन आपके पास आप चरित्रवान और मैं चरित्रहीन, ये मेरी हार का मुख्य कारण था। तो देखिए कैरेक्टर, चरित्र कितना महत्वपूर्ण चीज है। अतः बड़ी सफलता के लिए हमें चरित्रवान होना होगा। तो ये था रोल ऑफ कैरेक्टर टू सक्सेस इन लाइफ। अगर बहुत बड़ी सफलताएं हासिल करनी है तो चरित्रवान होना अनिवार्य है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।